राजा रघुगण ने कहा, हे वो ढा रहा साधुत कृत किमित विसम्मुह्यते आनमित, तुम लोग किस प्रकार मर मर के चल रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने भोजन नहीं किया है। मेरी तो खोपड़ी तोड़ दी, अब जितने कहार हैं सब थर 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 कांप रहे हैं। राजन मेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? कहा, इस जो नए रंग रूट को हमने भर्ती किया है इसकी गलती है। राजा रघुगण ने कहा, दोबारा गलती हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दूर और चलते हैं जब ये लोग, तो जड़भरत ने क्या देखा, फिर एक चींटी दिखाई पड़ गई, फिर उछाल मार दिया, फिर पालकी डगमगाई, खोपड़ी टकरा गई बांस में। तो राजा रघुगण ने कहा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो जिस प्रकार यमराज पापियों को दंड देते हैं ठीक उसी प्रकार तुम लोगों को मैं दंड दूंगा। इन कहारों ने कहा, अयम अधुनैव नियुक्तोपना द्रुतम व्रजति। अरे जल्दी जल्दी जिसको लगाया गया है ड्यूटी पर एडजस्ट किया गया, ये शुद्ध नहीं चल पा रहा है, ना द्रुतम व्रजति, ये जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा है, इसलिए पालकी का भार व्यतिक्रम हो जाता है, इसलिए पालकी डगमगा जाती है। राजा ने कहा, प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम दंड पाणी रियु, तुम इतने प्रमत्त हो गए हो, इतने उन्मत्त हो गए हो, हम तुम लोगों की इस प्रकार चिकित्सा करूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं। राजा ने बड़े क्रोधावेश में आकर के पालकी से सिर बाहर निकाल करके देखा तो किसको देखा? जड़भरत को, पूर्ण स्वस्थ, हट्टा कट्टा शरीर। अच्छा, इसकी गलती है ना, बेचारा कितना दुबला है, कितना पतला है, लगता है भोजन नहीं मिला है। अरे तू चाहता है कि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं, छोड़ूंगा नहीं। राजा रघुगण महाराज जड़भरत को अपमानित करने लगे और राजा रघुगण के व्यंग वचनों को सुन करके जड़भरत ने विचार किया, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं क्योंकि मैं महात्मा हूं, लेकिन ये जरूर नरक में जाएगा। किसी भी व्यक्ति के भार को यदि कोई संत अपने कंधे पर उठा लेता है और यदि उस व्यक्ति का, उस साधक का नरक होता है तो उसका जिम्मेदार वो महात्मा होता है। ये राजा धार्मिक है, सब कुछ इसके अंदर खूबियां हैं, लेकिन थोड़ा रजोगुणी है। आज मैं इसको जरूर कुछ बताऊंगा। जब महापुरुष लोग कभी बोलते नहीं हैं और जब बोलते हैं तो कल्याण हो जाता है। बहुत दिनों के बाद आज जड़भरत कुछ बोल रहे हैं। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समीशाद यद वीर भारः गंतुर यदि शादिगम्य मध्वा पीवे तराशौ न विदाम प्रवादा। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं, त्वयोदितं, तुमने जो कुछ कहा है, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं, हे ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ व्यक्त किया है वो कर्मशः सत्य है, लेकिन भर्तु समय स्याद यद वीर भारा, अरे किसको उठाया जाए? भारा, यदि भार नाम की कोई चीज हो तो उठाया जाए, रास्ता नाम की कोई चीज हो तो चला जाए। आप कहते हो ना कि मैं मोटा हूं, मैं तगड़ा हूं। राजन विचार कीजिए, आत्मा ना मोटी होती है ना तगड़ी होती है, ना गोरी होती है ना काली होती है। आत्मा तो एक विलक्षण तत्व है। आत्मा सुख स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो एक दिव्य तत्व है, भगवान का अंश है। आत्मा क्या है? तो कहा भगवान का अंश है। हम लोग कौन हैं? हम लोग भगवान के अंश हैं। आत्मा मीन्स सोल, सोल इज पीस ऑफ गॉड। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो मरता क्या है? कहा शरीर, बॉडी इज मॉर्टल, बॉडी इज मॉर्टल। नाशवान क्या है? शरीर।
और कहा आत्मा सोल इज इमोर्टल, बॉडी इज मॉर्टल, सोल इज इमोर्टल। का आत्मा नष्ट हो जाता, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा शाश्वत है। सोल इज इटर्नल फोर्स, निशाश्वत सत्य है। और कहा शरीर, कहा शरीर तो आज है कल नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कल हम रहे ना रहे, कोई भरोसा नहीं है। कल ये माहौल मिले ना मिले, कल के बारे में कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। लेकिन आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराण तथा शरीरान विहाय जीर्णान नन्नयान संजयात नवान देगी। जैसे व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यात् न चैनम क्लेद शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र कोई नहीं काट सकता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। क्यों? अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य। आत्मा तो एक निरवय तत्व है। निरवय मतलब इसका कोई आकार नहीं है, आकाशवत है, शून्य है। तो कहा दिखता क्या है? कहा शरीर। मरता क्या है? शरीर। घटता क्या है? शरीर। आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अस्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयस्य क्षुत्र भयम कलरिक्षा जराचा। ये जना मरण शरीर का होता है। बड़ा अच्छा उपदेश दिया। तो महाराज रहुगण अवाक हो गए। रहुगण ने गौर से देखा तो क्या देखा? भैया राजा जड़ भरत के कंधे पर मोटा जनेऊ दिखाई दिया। रहुगण ने समझ लिया कोई ये विप्र है, वो भी ज्ञानी ब्राह्मण है। लेट करके चरणों में प्रणाम किया। कहा भगवान मैं किसी से नहीं डरता हूं। नागम विशंके सुरराज वज्रान। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। किसने कहा? राजा रहुगण ने कहा। देवराज इंद्र वज्र मार दे मेरा कुछ नहीं होगा, इतना प्रभाव है मेरा। नागम विशंके सुरराज वज्रान नात्रक्ष शूलान यमश्च दंडात। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। नाहम विशंके सुरराज वज्रान नात्रक्ष शूलान यमश्च दंडात। यमराज के काल दंड से भी नहीं डरता हूं। तो जड़ भरत ने कहा तब क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? कहा एक ऐसा विषय है जिससे मैं डरता हूं। क्या? शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। कोई तपस्वी ब्राह्मण यदि हो, ज्ञानी ब्राह्मण हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, शराब पीने वाला नहीं। और यदि इस प्रकार का ब्राह्मण यदि श्राप दे देगा तो निश्चित ही मेरा विनाश हो जाएगा। केवल मैं उसी से डरता हूं, बाकी किसी से नहीं। राजा रहुगण ने कहा भाई मैं खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। राजा रहुगण से जड़ भरत ने अच्छा प्रश्न किया कि आपने कहा कि आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। तो मान लीजिए चूल्हा जला दिया जाए, उस पर बटलोही रख दिया जाए, बटलोही में पानी डाल दिया जाए, चावल डाल दिया जाए, नीचे से आग जला दिया जाए, तो आग का टेम्परेचर बटलोही को गर्म करेगा, बटलोही गर्म हो जाएगी, फिर पानी गर्म हो जाएगा, फिर पानी के साथ साथ चावल गलकर भात हो जाएगा। तो ऐसे शरीर को पीड़ा होगी तो मन को पीड़ा होगी, मन को पीड़ा होगी तो इंद्रियों को पीड़ा होगी, इंद्रियों को पीड़ा होगी तो बुद्धि को पीड़ा होगी, बुद्धि को पीड़ा होगी तो आत्मा को पीड़ा होगी। राजा रहुगण के ऐसे प्रश्नों को सुन करके
जड़ भरत ने कहा, राजन तुम तो बुद्धिमान अपने आप को बताते हो ना, तुमने आत्मा का केवल नाम जान लिया है, लेकिन तुम महामूर्ख हो। अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नामक विराम वरिष्ठा ना सूरयो ही व्यवहार मीनम तत्वावमर्षेन सहा मनंती। कहा, देखिए जिन आत्मा के बारे में कह रहे हो, वो आत्मा निरवय है, वो आकाश है, शून्य है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। और महाराज जड़ भरत ने ऐसा उपदेश दिया कि राजा रघुगण का अहंकार समाप्त हो गया। कहा, तुम तो केवल सामान्य राजा थे, और पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। पूरी घटना के बारे में बताया। राजन, जब तक महापुरुषों के चरण के धूल को मस्तक पर नहीं धारण किया जाएगा, तब तक कल्याण संभव नहीं है। महाराज जड़ भरत ने राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन करके सुनाया है। संसार एक अटवी है। अच्छा देखिए, इस पर एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। थोड़ा समय आप लोग दें, आज तो मुझे भगवान के जन्म तक जाना है, इसलिए इस स्पीड में चलूंगा तो संभव ही नहीं है प्रकरण को स्पर्श करते हुए। तो जैसे एक छोटा दृष्टांत याद आया भवाटवी के उपलक्ष्य को लेकर के। एक कोई पथिक, एक व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहा था। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब वो जंगल की तरफ प्रवेश कर रहा था, तो जब कुछ दूर गया तो आकाशवाणी हुई, भैया तू जंगल में जाएगा तो फंस जाएगा। लेकिन अब वो नहीं मानता, जंगल में प्रवेश किया तो क्या देखा, पीछे पीछे शेर दौड़ता हुआ आ रहा है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए भगा, तो जाता तो कहां जाता, किसी कुएं में गिर गया। और कुएं में गिरा तो क्या देखा, ऊपर एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़, और उन बरगद के पेड़ से, वृक्ष से दो तने लटक रहे हैं। कुएं में दो बमर लटक रहे हैं। उसी बमर को पकड़ करके वो व्यक्ति लटक गया। ऊपर शेर गरज रहा है, नीचे क्या देखा, कुएं में काला नाग बैठा हुआ है। अब सोचा ऊपर जाएंगे तो मृत्यु, नीचे जाएंगे तो मृत्यु, मरना तो सुनिश्चित है। विचार कर रहा था, इतने में क्या देखा, शेर कहीं चला गया। सोचा चलो निकलने का जब प्रयास करता है तो क्या देखता है कि दो चूहे आ जाते हैं। और दोनों चूहों ने क्या किया, जो बरगद के डाल से दो बमर लटक रहे हैं और जिसको पकड़ करके वो लटक रहा है, उसी दोनों तने को, बमर को चूहे काटना शुरू कर दिए। उसने सोचा अब तो जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो मरना निश्चित है। अब निकलने का जब प्रयास करता है तो क्या देखता है, उसके मुख में अंगूर का गुच्छा टपक पड़ा, उस स्वाद में पड़ गया। फिर दोबारा जब निकलने का प्रयास किया तो मुख में दूध टपकने लगा, स्वाद में फिर पड़ गया। देख रहा है कि दो चूहे मिलकर के उस बमर को धीरे धीरे, बोलिए मोर को, काट रहे हैं। और यदि वो कट गया तो मैं नीचे जाऊंगा, मृत्यु निश्चित है। जब दोबारा निकलने का प्रयास किया तो मधु टपकने लगा, स्वाद में पड़ गया। अंत तो गत्वा होता क्या है, दोनों चूहों ने मिलकर के उस बवर को काट दिया। वो व्यक्ति कुएं में गिर गया, नाग ने उसको काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। एक सामान्य कहानी जैसा आप लोगों को लगा होगा, लेकिन एक कहानी नहीं है। ये कहानी हमारे आपके जीवन से संबंधित है। कैसे? काय संसार सागर ही कुआं है, हम ही आप पथिक हैं, और हमारा आपका जो जीवन है ना, यही तना है। इसी तने को, जीवन के तने को पकड़ करके लटक रहे हैं, और जो मौत है वो नाग है। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती बड़ी बड़ी, वो शेर है। और जब हम उस बमर को पकड़कर निकलने का प्रयास करते हैं, चलो कहीं भजन करें, सत्संग करें, भागवत करें, ये करें वो करें, तो मुख में अंगूर का गुच्छा गिर जाता है। तृष्णा, अभी एक प्लाट और हो जाता, अभी एक बिल्डिंग और हो जाती, एक फार्म और हो जाता, एक भट्ठा और हो जाता। तब की देख रहे हैं, दो चूहे आ गए,
हमारे जीवन को काट रहे हैं। वो चूहे कौन है? का रात जो है ये सब काली चूहा, काला चूहा है, और जो सफेद है दिन है, ये सफेद जो रात दिन है सफेद चूहा, रात दिन मिल करके हमारे जीवन के भंवर को काट रहे हैं। 12 घंटा बीत गया तो 12 घंटा हमारे जीवन से आयु कम हो गई। 12 घंटा रात्रि बीत गई तो हमारे जीवन से 12 घंटा आयु माइनस हो गई। यानी रात और दिन मिलकर के दो चूहे हमारे जीवन को काट रहे हैं। फिर भी हम उसी तृष्णा में, अंगूर के स्वाद में, दूध के स्वाद में, दही के स्वाद में पड़े। ये क्या है? ये तृष्णा है, ये माया है। और हमारा जो उद्देश्य था, देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कहा मानो शरीर धारण करने का फल क्या है? कहा भगवान को जान लेना। भवाटवी का वर्णन करके राजा रघुगण को आत्मस्त कर दिया। इधर आगे की कथा आती है, भुवन कोशों का वर्णन है। 50 लोग, देखिए 14 भुवन जो है ना, ये 50 करोड़ के विस्तार में है। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, भूतल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ओम भू भुआ स्वः मह जन तप सत्य। 14 लोक हुआ ना, 14 भुवन। पाताल भगवान का चरण है और ऊपर का सत्यलोक भगवान का मस्तक है, शीर्ष स्थान है। इसी 14 भुवन में सारा संसार कल्पित है। अच्छा, इसी 14 लोक में 7 द्वीप है, 9 खंड है, कुशावर्त खंड, इलावर्त खंड, ये सब। एक अजनाभ खंड है। अजनाभ खंड में ही, अजनाभ खंड कमल के कर्णिका के भांति से विद्यमान है। जैसे कमल होता है ना, कमल के आकार का अजनाभ खंड है, और उसी में अजनाभ खंड में एक 9 वर्ष है। उस 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है, और भारत वर्ष हमारा जो सर्वश्रेष्ठ है। भारत की भूमि पर भगवान का अवतार होता है, और भारत की भूमि पर रहने वाला व्यक्ति जब भगवान के गुणों का गान करता है तो देवताओं को थोड़ा पीड़ा होती है, क्योंकि ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना साधवो भागवता तदाश्रया, ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यता। भैया वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है, स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं है, तो कथा कहाँ? कहा मृतलोक में। इसलिए मृतलोक में रहने वाला प्राणी जब भगवान की दिव्य कथा सुनता है तो देवताओं को ईर्ष्या होती है, और देवता लोग क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं, और जब विघ्न में भी सफल नहीं होते तब स्तुति करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। गायंत देवा किल गीत कानी और धन्यासुते भारत। अर्थात भारत की भूमि पर रहने वाला प्राणी जब भगवान के गुणों को गाता है तो देवता लोग उसके गुणों को गाते हैं। अब आप विचार कीजिए, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे भूमि पर हमारा आपका जन्म हुआ है। आप विदेश में जाइए तो वहां विदेश को आप ये नहीं कह सकते हैं इंग्लैंड माता की जय हो, अमेरिका माता की जय हो, मॉरिशस माता की जय हो, यूएसए माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भारत भूमि में हमारा आपका जन्म हुआ। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भारत कह करके संबोधित किया। इस प्रकार देवताओं को स्पृहा होती है।
यही 7 दीपों का भी वर्णन है, बड़ा लंबा वर्णन है, कहां कहां वर्णन किया जा सकता है। सूर्य के रथ गति का वर्णन किया है। उसके तदोपरांत उत्तर दक्षिण दिशा में 99,000 योजन के दूरी पर एक नगरी है जिसका नाम है संयमनीपुरी, जिसको हम यमपुरी के नाम से जानते हैं। वहां के राजा धर्मराज है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है जीव को उसी प्रकार का दंड संयमनीपुरी में अर्थात यमपुरी में मिलता है। इसका अक्षरशः वर्णन किया। यहीं पर पंचम स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा देखिए पंचम स्कंद क्या है, तो कहा स्थिति लीला है पंचम स्कंद। इसमें 2 परमहंसों की कथा है। पहले परमहंस का नाम ऋषभ देव, ये ज्ञानी परमहंस है, और दूसरे परमहंस का नाम जड़भरत, जो भक्त परमहंस हैं। अब षष्ठम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे मात्र 10 मिनट में। स्कंद पर प्रकाश डाल करके आगे चलेंगे, समय को देखो। इसमें नाम का महिमा है, नाम के महिमा का वर्णन है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। कान्यकुब्ज गोत्र में उसका जन्म हुआ था। कान्यकुब्जे दुजह कश्चिदासे पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अच्छा था तो ब्राह्मण, लेकिन कुसंग में पढ़कर के उसकी बुद्धि विकृत हो गई। किसी दासी को किसी के साथ रत देख लिया, उसकी बुद्धि मलिन हो गई। व्यक्ति जब कुमार्ग पर जाता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर वो कुकर्म करने लगा। यहां तक पैसे को लेकर के अजामा ने बकरी, अजामिल जथा नामो तथा गुणा, बकरी का काम करने लगा, बकरी का व्यापार करने लगा। उससे भी उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था तो कुकर्म करने लगा। चोरी डकैती मार काट व्यभिचार आदि आदि। यानी कहा वो ब्रह्मत्व में था, कहा वो नष्ट हो गया। एक दिन की बात, उसके यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ था। उसकी पत्नी पतिप्रायणा थी, धर्म प्राण थी। उसकी पत्नी ने संतों को भोजन कराया तो संतों ने कहा तुमने मुझको भोजन कराया है बेटी, मैं कुछ दे करके जाऊंगा। यदि आप संतों की सेवा करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। तो जब भोजन कराया तो संतों ने कहा बेटी जब तेरे यहाँ बच्चे का जन्म होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। और जब नारायण का जन्म हुआ, आखिरी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करता था। अजामिल की जब मृत्यु आई और यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आए तो भैया मृत्यु आसानी से नहीं होती है। 100 भिक्षु काटने के बराबर दर्द होता है मरते समय। चिल्लाया बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। भगवान को नहीं बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान ने क्या किया, अपना द्वार खोल दिया। तब तो अपने बच्चे को बुलाया था, ना कि भगवान को बुलाया था। भगवान के द्वार से 2 पार्षद निकले और दोनों पार्षद जा करके यमराज के दूतों से टकरा गए कि इसको क्यों लिए जा रहे हो। यमराज के दूतों ने कहा तुम लोग नहीं जानते हो, ये तो निरंतर पाप कर्म किया है, इसको तो मैं यमपुरी ले जा रहा हूँ। कहा नहीं, अभी अभी नारायण का नाम लिया है। कहा पागल मत बनाओ, ये अपने बेटे का नाम लिया है, ना कि आपके मालिक का नाम लिया है। तो कहा एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम शाश्वत है कि नारायण का नाम? कहा नारायण का नाम शाश्वत है, पुराना तो नारायण का नाम है। तो कहा नाम किसका माना जाएगा? तुम धर्म की व्याख्या के बारे में कुछ जानते हो क्या? धर्म किसको कहते हैं?
विष्णु दूतों ने पूछा कि धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म के बारे में कुछ जानते हो? तो यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मस् है धर्मस् तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित सुश्रुम। का वेद प्रणहितो धर्मो, का वेद के मार्ग पर चलना ही धर्म है और वेद के मार्ग के विपरीत कार्य करना ही अधर्म है। तो कहा जो वेद है ना वो नारायण का ही स्वरूप है। अब मान लीजिए भले ही अधर्म का पोषण कर रहा था, लेकिन वेद का मतलब नारायण, नारायण का मतलब वेद, तो ये नारायण का नाम ले रहा था, इसका मतलब ये वैदिक मार्ग पर चल रहा था। यमराज के दूतों को मार करके भगवत पार्षदों ने भगा दिया, अजामिल को छोड़ा दिया। अजामिल भगवत पार्षदों और यमदूतों के प्रसंगों को जब सुना, संवाद को सुना, तो पश्चाताप करने लगा। अरे मैं अनजान में अपने पुत्र का नाम लिया, आज मैं कितने बड़े संकट से बच गया, और कहीं श्रद्धा से और प्रेम से भगवान का नाम लिया होता तो मेरा कल्याण हो गया होता। फिर वो गंगा के किनारे जाकर के भगवान नाम लेने लगा और वो भगवत सत्ता को प्राप्त कर लिया। इधर धर्मराज के दूतों ने जाकर के धर्मराज से कहा आज से आपकी ड्यूटी करना बंद है, महाराज आप कार्यभार अपना देखिए। कहा क्या हुआ? कहा मैं एक पापी को लेने के लिए गया था और भगवत पार्षदों ने आकर के मुझे मार करके भगा दिया। बात यही थी कि उस पापी ने नारायण का नाम उच्चारण किया। धर्मराज ने क्या किया? दौड़ करके अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। अरे मूर्ख, तुम भगवान के पवित्र नाम का जो उच्चारण कर रहा है, इसमें जितने पापी बैठे हैं सबका उद्धार हो जाएगा, सब यमपुरी खाली करके चले जाएंगे, तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पावन नाम का उच्चारण मत करना। अरे भगवान का नाम चाहे कोई हास्य से ले, परिहास से ले, गाली के साथ ले, गलोच के साथ ले, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। सांकेतम पारिहास्यम वा अस्थूबम मेलन हेलन मेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा अघरम विदु। श्रीमन्नाथ धर्मराज ने कहा वैसे हम कुछ भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान के नाम के बारे में नहीं जानते हैं। हम भगवान के 12 भक्त हैं। भगवान के वैसे तो बहुत भक्त हैं, लेकिन मुख्य 12 भक्त हैं, उनको द्वादश भागवत कहते हैं। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। ये भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं। प्रहलाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, स्वामी सुखदेव, स्वयंभू, मनु, नारद, भगवान शिव, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल, ये सब मिलाकर भगवान के 12 भक्त हैं। उनमें मेरा भी नाम है। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान के नाम के महिमा के बारे में नहीं जानता हूँ। कितना बड़ा भगवान के नाम की महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकाही नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। थोड़ा ताली बजाइए भाव के साथ। राम न सकाई नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकही जय हो नाम गुण गाई। भगवान के नाम के महिमा का वर्णन में कहाँ तक कहूँ, भगवान भी अपने नाम के महिमा के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो धर्मराज के दूतों ने कहा तो मैं किसको लेकर के आऊं? आप बताइए किनको मैं लेने के लिए जाऊं?
देखिए भाई, आज तो भक्तों की संख्या बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आगमन हुआ है। जब प्रबुद्ध लोग एकत्रित होते हैं तो कथा कहने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं किनको लेने के लिए जाया करूं? धर्मराज के दूतों ने कहा, आप ही बता दीजिए मैं किसको पकड़ने जाऊं? तो भगवान ने कहा, धर्मराज ने कहा, अच्छा देखिए, इतना काम जो करता है उसको पकड़ने के लिए यमराज के दूत नहीं आते। और भैया ये काम जो कभी नहीं करता है तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। का जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति ने कभी अपने जिह्वा से, अपने जीभ से भगवान का नाम लिया है, ऐसे पापी को तुम पकड़ने के लिए जाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न अस्मरत चरणारविंदम। जिसने कभी भगवान के श्री चरणारविंद का स्मरण नहीं किया है, उसको पकड़ करके लाना। कृष्णायनो, भगवान कृष्ण के लिए। अब यहाँ कथा हो रही है किसके लिए? कन्हैया को पाने के लिए। यहाँ पर चौथी विभक्ति लगी है, कृष्णायनो नमति यच्छर एकदापि तानानय दम सतो कृत विष्णु कृत्यान। जो भगवान कृष्ण के लिए कभी कोई धर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया या अच्छा कार्य नहीं किया, ऐसे लोगों को तुम पकड़ करके लाना और नरक में डाल देना। ये आप लोग नाम की महिमा सुन रहे थे। और अजामिल का तो उद्धार नामाभास से हो गया। नाम नहीं, नामाभास। आइए दो बार हम आप भगवान के नाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाए रमादी तुमको पुकार, गाए रमादी तुमको पुकार। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। जब अंतिम समय आए तो हे प्रभु आप मेरे सामने आना, ताकि पीड़ा का अनुभव ना हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को रिझाते, बंसी बजाते मन को रिझाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ जाऊं, यही गीत गाते मैं तन नाथ जाऊं। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरि नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जय हो। भगवान ने अजामिल को मुक्त कर दिया, नाम को माध्यम बनाकर। स्वामी सुखदेव जी ये कथा सुखताल में महाराज परीक्षित को सुना रहे। महाराज आप लोग ज्यादा नहीं, 1 घंटा समय और देंगे, 1 घंटे में मैं भगवान का जन्म करा दूंगा। प्रसंगों को कुल स्पर्श करते हुए चलना है। एक बार महाराज परीक्षित जी कथा सुनते सुनते भगवान से प्रश्न कर दिया। किससे? किस भगवान से? स्वामी सुखदेव जी से। भगवान जब देखिए पक्षपात करते हैं, दैत्यों को मारा करते हैं, देवताओं का उद्धार करते हैं, तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांच तथयो भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं जो मुझको जिस प्रकार भजता है उसको मैं उसी प्रकार भजता हूं। आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें, मेरी माताएं बहनें, अभी आनंद आएगा।
भगवान शुकदेव जी कहते हैं राजन, यही प्रश्न एक बार आपके पितामह जी ने किया था नारद जी से। जिस समय पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो भगवान कन्हैया को प्रथम पूज्य का अधिकार दिया गया। वहां पर शिशुपाल बैठा हुआ था, शिवपाल नहीं शिशुपाल, शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने कहा इसको प्रथम राज, इस ग्वाले को प्रथम पूज्य, इस अहीर को जो गायों के पीछे दौड़ने वाला है। जब इतना कुछ कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे, क्योंकि भगवान ने शिशुपाल के माता ज्योतिष्ठिमा को आश्वस्त किया था कि तुम्हारे पुत्र के 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा। तो 99 अपराधों को क्षमा किया, और जब एक शेष बचा तो भगवान कन्हैया ने कहा सावधान शिशुपाल, एक शब्द भी यदि तुमने मेरे विपरीत और कुछ कहा तो तुम्हारा अंत निश्चित हो जाएगा। शिशुपाल ने कहा तू क्या कर लेगा? तुझको तो ठीक ठीक ये नहीं मालूम है तू किसका बेटा है। कभी कहता मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूँ, कभी कहता है वसुदेव मेरा पिता है। तेरे धमनियों में पता नहीं किसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, और तू कहता है कि तुझे समाप्त कर दूंगा, तू मेरा क्या कर लेगा चाटुकार। भगवान कन्हैया ने कहा तुमने मुझे विवश कर दिया। भगवान का चक्र प्रकट हुआ, शिशुपाल का गर्दन शरीर से अलग, लेकिन देखते देखते शिशुपाल का जो तेज था भगवान के चरणों में समा गया, यानी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। वहीं पर नारद जी से धर्मराज ने प्रश्न कर दिया, जो निरंतर भगवान को गाली दे रहा था, भगवान ने उसका उद्धार कैसे कर दिया। ए बेटा क्यों बोल रहा, शांत बैठ, बोलिए भक्त। ये बच्चे जान तो क्या है, खेत में ऊड़ जैसे गाड़ दिया जाता है, ऊड़ मानो के आकार का बना करके ऊड़ गाड़ दिया जाता है, तो ना उस ऊड़ खाता है ना दूसरे को खाने देता है, वैसे बच्चे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। लेकिन बड़े अच्छे हैं, अब ये समझेंगे बेटा, समझो मेरे बात को। अभी पढ़ाई थोड़ा पढ़ो लिखो तब समझोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धारा प्रवाह जब कट जाता है ना तो फिर दोबारा, तो भगवान शुकदेव जी कहते हैं यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पांडवों के मुखिया धर्मराज ने किया था। भगवान की घोषणा है, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे मेरी प्रार्थना करे, हाँ सो देखना ये कि मेरा नाम कैसे ले रहा है। गाली देकर नाम ले रहा है तो भी मैं उद्धार कर दूंगा, भजन करके नाम ले रहा है तो भी मैं उद्धार कर दूंगा। अरे भाई मिर्च चाहे कोई जान करके खाएगा तो तीखा लगेगा, और भूल से खा लेगा तो तीखा लगेगा। वैसे भगवान का नाम चाहे भगवान को गाली दे करके लो तब भी कल्याण होगा, और चाहे वैसे लो तब भी कल्याण होगा। तो भगवान शुकदेव जी कहते हैं राजन, पांडवों ने जब ये प्रश्न किया तो महाराज धर्मराज को नारद जी ये प्रसंग सुनाने लगे। भगवान ने किसका उद्धार किया? गोपियों का। गोप्या कामाद भयाद कंसु द्वैसाचैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृषणाय स्नेहादयूयम भक्त्या भयम विभु। भगवान ने क्या किया? गोपियों का भी उद्धार कर दिया। तब की गोपियां वासना को लेकर भगवान से प्रेम करती थी। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रेम करता था, कंस शत्रु भाव से प्रेम करता था। भगवान ने फिर भी उद्धार कर दिया। एन केन प्रकारेण परमात्मा का नाम होना चाहिए। कस्मात केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदे। यहां पर
एन केन प्रकारेण परमात्मा का नाम लिया जाए वही महत्व रखता है, किस प्रकार लिया जाए इसका महत्व नहीं है। अरे उधर देखिए ध्रुव को, प्रहलाद को अपने हृदय में भगवान लेते हैं, हृदय से लगाते हैं, गोद में लेते हैं, और दूसरे तरफ हिरण्याकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करते हैं। तो भगवान पक्षपात कहाँ करते हैं? हम विचार तो करें तो भगवान हिरण्याकश्यपु के ऊपर कैसे कृपा किया और प्रहलाद को किस प्रकार हिरण्याकश्यपु के आतंक से बचाया, इस कथा पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो देवर्षि नारद जी ने पांडवों से कहा, नारदवाच, हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि मेरे भैया हिरण्याक्ष को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, नारायण ही है। तो नारायण से बदला लेने के लिए नारायण के बराबर ताकत होनी चाहिए। ताकत कहां से मिलेगी? चलो तपस्या करते हैं। अब वो द्रोणगिरी पर जाकर के तप करने लगा, मंदराचल पर्वत पर विकट साधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो राक्षसराज वरम ब्रूयात्। तो इसने वरदान क्या मांगा? मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में कोई अमर नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। माटी कहे तुम्हार से तुम क्यों रोंधे मोर, माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रोंधे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तो कबीरा, मैं रोधूंगी तो। जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई बचेगा नहीं। जिंदगी बेवफा है रुलाएगी। किसी शायर ने कहा है जिंदगी बेवफा है रुलाएगी और मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। तो साथ तो केवल मौत जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। कहा और कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा ना मैं रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरूं, साल के 12 महीने में ना मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, मानो दानो गंधर्व किन्नर किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तूने इतना लंबा वरदान मांग लिया, आज तक किसी ने ऐसा वरदान